एचआर का सबसे कॉमन थ्रेट होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल कर देंगे, करियर खत्म हो जाएगा। इस लाइन से एम्प्लॉयज पैनिक में आ जाते हैं। आप इसको लीगली और प्रैक्टिकली समझिए। सबसे पहले एक क्लियर बात, एचआर के पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल करने का पावर नहीं होता। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक रिपोर्टिंग का प्रोसेस होता है, कोई पनिशमेंट नहीं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सिर्फ फैक्ट्स चेक होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की डेट, डेजिग्नेशन, सैलरी और एग्जिट का स्टेटस। ओपिनियन या पर्सनल ग्रेजेस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पार्ट नहीं होते। आप ग्राउंड रियलिटी समझिए। आप कहेंगे एक एचआर ने दूसरे एचआर को मेरे बारे में कुछ बुरा कह दिया तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो दूसरे एचआर ने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया तो आप उस कंपनी का स्टेटस जान सकते हैं। ये चीजें लीगली ऑन द रिकॉर्ड्स नहीं होती, मगर ऑफ द रिकॉर्ड्स अगर हो रही हो, कोई इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है तो वो तो किसी के बारे में कोई भी कर सकता है। तो अगर आपने रेजिग्नेशन अपने प्रॉपरली दिया है, नोटिस पीरियड सर्व किया है या बाय आउट दिया है, कोई फ्रॉड या फॉल्सिफिकेशन आपने नहीं किया है, तो एचआर लीगली आपको नेगेटिव बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ब्लॉक नहीं कर सकता। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एब्सकॉन्डिंग या मिसकंडक्ट तभी लिखा जा सकता है जब डोमेस्टिक इंक्वायरी हुई हो, चार्जेस आपके अगेंस्ट प्रूव हुए हो, रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल हो। सिर्फ एचआर मेल या व्हाट्सएप से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नेगेटिव नहीं हो जाता। अगर एचआर सिर्फ थ्रेट दे रहा है और रिटर्न क्लैरिफिकेशन देने से बच रहा है तो ये अक्सर प्रेशर का टैक्टिक होता है, लीगल कोई पोजीशन नहीं है उनकी। तो फाइनली आपको ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब करियर कंट्रोल करना नहीं होता। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना होता है। इसलिए आप पैनिक मत करिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग रखिए और वर्बल थ्रेट्स को लीगल ट्रूथ मत मानिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बॉन्ड और रिलीविंग, ये तीनों जगह कंपनीज फियर का यूज करती है। लॉ फैक्ट्स के साथ खड़ा होता है, फियर के साथ नहीं। फॉलो द लेक्स फियर, क्योंकि अवेयरनेस ही पावर है।